हाँ जी बेटा। सो लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेम्बर हम लोगों ने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कर भी ली थी हम लोगों ने एल्कीन्स की, जिसमें अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो लास्ट जो हम लोगों ने बात करी थी दो की, दैट वाज द मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, दो के बारे में हम लोगों ने लास्टली बात करी थी। एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ होती क्या थी, उसकी कुछ रिएक्शंस करेंगे, देन वी वुड मूव फर्दर। ठीक है, कब मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स कम्स इनटू प्ले, बोलता है जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। सर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अभी देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है। तो बोलता है जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, then the negative part of the reagent would go to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms in the case of Markovnikov's addition। जैसे ये देखो बेटा, ये है बच्चा, and we are adding। अब सबसे पहली बात कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है। एल्कीन अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा, एल्कीन के जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप अगर हैं तो दैट एल्कीन वुड बी एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, विच इट इज। ये देखो, डबल बॉन्ड के एक साइड पे CH, दूसरी साइड पे, सो इट इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं दोनों साइड पे। एंड रिएजेंट अगर हम चेक करते हैं तो रिएजेंट इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट अनसिमेट्रिकल मीन्स सर जहां पर भी चार्ज सेपरेशन हो, H और Br के बीच में देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, H पॉजिटिव होता है और Br, तो इट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इस मोमेंट पे मार्कोनिकॉफ एडिशन कम्स इनटू प्ले। वो कहता है दैट जो भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां जाएगा, to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms। बेटा इन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, तो Br कहां चला जाएगा, over here, H over here, bond breaks, this bond breaks, प्रोडक्ट क्या बना, this would be the product formed according to Markovnikov's addition। अब इसी का थोड़ा सा रिवर्स केस था बेटा, क्या, that when HBr is added in presence of a peroxide to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent, that is Br minus, goes to the carbon of the double bond having greater or higher number of hydrogen atoms। तो बेटा इनमें से दोनों के पास हाइड्रोजन एटम किसके पास ज्यादा है, तो H यहाँ पे, Br यहाँ पे, bond breaks and the product formed is hopefully Markovnikov's and anti-Markovnikov's addition is clear to all of us। बेटा नीचे वाला एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है जो किसके प्रेजेंस में होती है, HBr परऑक्साइड, खाली एक ही रिएजेंट है HBr, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, जो कहती है जो भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होएगा, जो कि क्या है Br माइनस, वो किसके पास जाएगा, जिसके पास भी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। दोनों में से जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा। मुझे दिख रहा है किसके पास ज्यादा है, CH2 के पास ज्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास चला गया, CH2 के पास। गॉट इट, क्लियर, हाँ बेटा आप बोल, नहीं चले अब आगे। एंटी मार्कोनिकॉफ्स के लिए ये होना कंपलसरी है, अगर ये नहीं होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स नहीं होगी। फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ्स टू टेक प्लेस, दिस थिंग HBr in presence of peroxide is compulsory
HCl के साथ peroxide हो, HI के साथ हो, HF के साथ हो, किसी के साथ भी peroxide हो, always Markovnikovs. Without peroxide, always Markovnikovs. Anti would only come into play when there is HBr in presence of peroxide. बोलो बेटा. हाँ जी. जितने आपके पास अल्फा कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग काम होता है. अल्फा के साथ में जो कार्बन एटम अटैच होंगे बीटा वाले, क्योंकि बीटा से ही तो हाइड्रोजन निकलना है. अगर दो बीटा होंगे तो दो हाइड्रोजन दो जगह से निकल सकता है, तीन बीटा होंगे तो तीन से निकल सकता है. वो डिपेंड करता है जितने आपके पास बीटा है वहां पे. बीटा कार्बन एटम, द मोर द नंबर ऑफ बीटा कार्बन एटम द मोर वुड बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. डिपेंड्स. डबल बॉन्ड ही नहीं आएगी वहां पे. इवेंचुअली जब आपको डिहाइड्रोलोजिनेशन करने तो देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अगर अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ गई, दो वैलेंसीज तो सेटिस्फाइड हो गई. बची कितनी? दो ही तो बची. एक तो चेन चल ही रही होगी, एक ही तो ब्रांच हो सकती है बस. पक्का? ठीक है, चलें आगे अब. चलें आगे अब. पक्का? ठीक है. अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जल्दी से. यू नीड टू प्रिडिक्ट दैट मार्कोनिकॉव्स लगेगा, एंटी लगेगा, क्या होगा, दैट यू नीड टू प्रिडिक्ट. आई कैन नॉट टेल यू, आई वुड बी गिविंग यू द रिएजेंट्स. उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. गो फॉर इट फास्ट. क्या हो गया? गायब कहाँ हो गए? जल्दी से फॉर्म द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स. चलो देखो बेटा क्या होगा. सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म? सी ओवर हियर. सबसे पहले फर्स्ट वाले में वी हैव टू गो फॉर द मार्कोनिकॉव्स एडिशन. सो नेगेटिव पार्ट वुड गो टू Cl H bond break. Compound formed is CH3 CH2 CH. Next is HI, negative part again because of Markovnikov's addition. Next one HBr peroxide, meaningly anti Markovnikov's addition. So H Br bond break, compound formed is
Next again Markovnikovs. So Br H this. यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगेन मार्कोनिकोव्स, Cl H बॉन्ड ब्रेक, CH CL CH3, then anti Markovnikovs, Br sorry H Br bond break, this, then फिर से एंटी या मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव्स एंटी नहीं होगी बेटा क्योंकि HCl पर ऑक्साइड है। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या सिखाया, दैट एंटी मार्कोनिकोव्स खाली HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide होता है, एल्स एवरीवेयर मार्कोनिकोव्स वुड कम इनटू प्ले। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर वुड बी एंड लास्टली आपके पास क्या है फिर, मार्कोनिकोव्स है बेटा। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से हैं बच्चे, ये दोनों है डबल बॉन्डेड कार्बन। इस कार्बन पे मेरे ख्याल से CH होगा और इस कार्बन पे कोई भी H नहीं होगा क्योंकि 1 2 और डबल बॉन्ड, टोटल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, नो हाइड्रोजन एटम वुड बी देयर। सो किसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके पास कौन जाएगा, Br चला जाएगा। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी, this would be the product form, this would be the final product formed in this reaction. कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, CH है CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो हमें दिखाना थोड़ी ना होता, साइक्लो में तो इट्स अंडरस्टूड दैट इज CH2 ओवर देयर। क्लियर बेटा, ठीक है। सो अगेन फिर वही बता रहा हूं, दीज वर द रिएक्शंस ऑफ मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, उसी की प्रैक्टिस रिएक्शंस मैंने आप लोगों को दी थी। अब नई रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं तो ध्यान से देखोगे। राइट डाउन द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, राइट डाउन द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज addition of H2O, addition of H2O। कैसे होती है बेटा ये रिएक्शन, ध्यान से देखोगे। कोई भी एल्कीन है आपके पास, लेट्स से दिस, एंड वी आर एडिंग H2O टू दैट एल्कीन। H2O में क्या होता है बेटा, HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अभी तो आपका जो एल्कीन है दैट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता तब हम मार्कोनिकोव्स एडिशन लगाते, क्योंकि रिएजेंट तो पहले से ही अनसिमेट्रिकल है HOH। एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो जाता तो वी वुड हैव गॉन फॉर द मार्कोनिकोव्स, बट अभी एल्कीन सिमेट्रिकल है तो नो मार्कोनिकोव्स वुड कम इनटू प्ले। क्या हो जाएगा, कहीं पर भी H जाए कहीं पर भी OH जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आया, बॉन्ड ब्रेक, एक सिंगल बॉन्ड, कंपाउंड फॉर्म्ड इज CH3 CH2 OH। यस और नो, पक्का। अब बेटा अगर एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल होता, मान लो ये होता, and we are adding H2O to it, and we are adding H2O to it, अब क्या हो जाता, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, यहाँ पे कौन सा है नेगेटिव पार्ट, OH, तो OH would have gone to the
carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atom, this thing bond breaks from here. क्या बन गया बेटा कंपाउंड CH3 CH OH and CH3. बोलो बेटा. हाँ जी, ऊपर लगा दे यार, उस पर कोई फर्क थोड़ी ना है. सेकंड पोजीशन पे है, ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. गॉट इट? क्लियर? ठीक है, चलो सिक्स्थ रिएक्शन बेटा. एडिशन ऑफ H2SO4. H2SO4 is this beta. HO S double bond O double bond O O H, ये होता है बेटा H2SO4. This thing. अगर हम H2SO4 को लिखना चाहें तो we can write it to be like this. H O S O3 H H OSO3 H. We can write it like this. अब बेटा HOSO3H में H पॉजिटिव होता है और OSO3H नेगेटिव होता है. This is positive, this is negative. Again we can go for the Markovnikov's addition. अगर हमारा alkene unsymmetrical होता है तो. So let's go. So we are having with CH2 double bond CH2 and we are adding H2SO4 to it. तो क्या हो जाएगा? H यहां आ जाएगा, OSO3H यहां आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर. क्या बन गया बेटा? CH3 CH2 एंड OSO3H. बेटा अभी OSO3H आप कहीं पर भी अटैच कर सकते थे बिकॉज एल्कीन वॉज सिमेट्रिकल, तो कोई मार्कोनिकॉव्स एडिशन की बात नहीं थी. बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है जो कि क्या है, मान लो ये, एंड वी आर एडिंग, क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OSO3H would go to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms, that is CH. तो OSO3H और H bond breaks from here. क्या बन गया बेटा? CH3 CH OSO3H and CH3. बोलो बेटा, बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट्स किसी को? पक्का? गो फॉर इट, जल्दी से आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे. डू इट फास्ट. लेट्स मूव फर्दर नाउ. Now comes the seventh reaction and very important reaction. ध्यान से सुनोगे क्या बताने जा रहा हूं. One of the most important reaction, seventh and eighth reaction, दोनों जिससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, वो वाली दोनों रिएक्शंस कराने जा रहा हूं अब आपको. So seventh reaction, शायद स्कूल में कान खोल के सुना भी होगा तो जरूर से मैम ने भी बोला होगा ऐसा. ओजोनोलिसिस मतलब कोई भी फाइनल्स का पेपर बने उसमें ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन ना होना बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस. अगर अच्छा पेपर सेट करना है, आ स्टैंडर्ड पेपर, तो उसमें ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन जरूर से रहता है बेटा. तो ध्यान से सीखेंगे क्या होता है ओजोनोलिसिस में उसके बाद, क्योंकि आपने करना है ये क्वेश्चन. इजी है बहुत, बस सीख लोगे एक बार तो बहुत इजी है. देखो आपके पास कोई भी एल्कीन है बेटा, लेट्स से दिस एल्कीन, ठीक है, एंड
वी आर डूइंग द ओजोनोलिसिस ऑफ दिस बेटा. ओजोनोलिसिस किससे होती है बच्चा? O3. पहले एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं ओजोनोइड, जिसको हम नाम देते हैं ओजोनोइड. कैसे बनता है बेटा वो? O3 टू एनी एल्कीन. ये क्या दिखाए हैं? कुछ भी ब्रांच हो सकती है, हो सकता है दोनों H होते, एक H एक CH3 होता, एक CH2 एक CH3 होता, कुछ भी हो, एनीथिंग कुड हैव बीन देयर. ठीक है. सो जो O3 है दैट अरेंजेस इटसेल्फ इन बिटवीन द डबल बॉन्ड समवॉट लाइक दिस. समवॉट लाइक दिस बेटा. यहाँ पे जो भी होगा हमें कोई फर्क नहीं है, हर बार ये चीज तो बनेगी ही बनेगी, ये स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा, ब्रांचेस ही तो चेंज होंगी ना. ओजोनोलिसिस एल्कीन में होगा, एल्कीन से ये प्रोडक्ट जरूर बनेगा, ब्रांच में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो ब्रांचेस को तो मैंने ओपन रखा हुआ है, कुछ भी आ सकता है उस ब्रांच पे. अभी मैं करके दिखाऊंगा एग्जांपल से. ये बन गया. इसके बाद क्या करना है बेटा? रिएक्टेड विद Zn प्लस H2O. Bond breaks from here, bond breaks from here. This half bond and this half bond forms a double bond between C and O. This half bond and this half bond forms a bond between this C and O, because of which the product formed would be और एक O बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल गया, ये वाला ऑक्सीजन. वो सेपरेट आउट हो जाएगा. हम लोगों को बाय प्रोडक्ट लिखना नहीं होता तो इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं, बट इट वुड सेपरेट आउट. क्लियर? पक्का? एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी. इसका प्रोडक्ट जो बना है, वन ऑफ द इजियर वे टू गेट द प्रोडक्ट है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको. वन ऑफ द इजियर वे इज दिस. ये था बेटा. इफ वी आर रिएक्टिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर, तो क्या कर दो? ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो एंड पुट ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड्स. आपका प्रोडक्ट रेडी है. ये लो. सेम है? पक्का? एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी. लेट्स से वी आर हैविंग विद दिस and we have been told to react it with O3 and Zn plus H2O to form the final product. पहले ओजोनोइड बनाने के लिए बोला, फिर फाइनल प्रोडक्ट. तो can I show this alkene like this? बोलो बेटा, हाँ या ना? मुमताज बेटा, सीखना बहुत जरूरी है, कॉपी फिर भी हो जाएगा. जब मैं देता हूं करने के लिए तो फिर कर नहीं पाती, तो इसलिए कह रहा हूं सीख पहले क्या चीज है. रिएक्टिंग इट विद O3 क्या बन जाएगा? C O C O and O. That's it. Yes or no? Pakka? Then after that, bond, break the bond from here, break the bond from here, you would get your product as कोई मुझे प्रोडक्ट्स बता पाएगा क्या है ये? What would be the names of the products being formed? इसलिए आयुपैक सिखाया था बेटा, इसी रीजन से.
इथेन टू ऑन, क्या बात है। हाँ जी बेटा, इथॉक्सी इथेन, कोई कह रहा है इथॉक्सी इथेन भी। बेटा सबसे पहले तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना आना चाहिए, दैट विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन दिस कंपाउंड। जो हमें वही नहीं डिसाइड करने आता। सबसे एस्टॉनिशिंग बात ये है, इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद वी डोंट नो दैट विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर। दोनों कंपाउंड्स में देयर इज एल्डिहाइड इन बोथ द कंपाउंड्स। बट सर आपने तो सिखाया था सी डबल बॉन्ड हो तो कीटोन होता है। कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस भी सिखाया था मैंने। सी डबल बॉन्ड हो के अगर दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो वो कीटोन होता है। दोनों में से एक साइड पे भी H अगर आ गया, एक साइड पे भी, दोनों पे आ गया बहुत बढ़िया, अगर एक पे भी H आ गया तो वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। सो दो दीज बोथ द प्रोडक्ट्स आर एल्डिहाइड्स। ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड जिसको हम नाम देते हैं क्या, इथेनल। ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड जिसको हम नाम देते हैं क्या, मीथेनल। दोनों के कॉमन नेम्स होते थे, कुछ मैंने बताए भी थे, आपको याद भी रखने पड़ेंगे। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हो एसिटल्डिहाइड, 1 कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड। 2 carbons aldehyde we call it to be acetaldehyde, 1 carbon aldehyde we call it to be formaldehyde. Got it? Clear? और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। Let's say we are having with this, this is the reactant with us, एंड अब मुझे क्या बोला, दोनों को एक साथ ही रिएक्ट करने के लिए दे दिया। मतलब अब मुझे ओजोनॉइड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर दो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगा दो, क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C CH3CH3। यस और नो, बोलो बेटा। हाँ जी सर बताओ। हैं, देख रहे हैं कितने जोर से आएगा, यहीं से ठीक से देखेगा सब पता लग जाएगा। वहां तक पहुंच नहीं सकता ना, इसलिए, और कोई बात नहीं। बात समझ में आई? So out of these two, one of them is an aldehyde, the other one is a ketone. So this is an aldehyde given the name of acetaldehyde, and the other one is a ketone with a 3 carbon ketone given the name of acetone or propanone, acetone or propanone। क्लियर, पक्का? हाँ जी बेटा बोलो। क्लियर टू एवरीवन? चलो, नाउ गो फॉर इट। वी वुड डू द अदर एग्जांपल्स एज वेल, बट नोट इट डाउन फास्ट। अब मैं इसका अपोजिट आपको बताने जा रहा हूं। मतलब अभी क्या था हमारे पास बेटा, रिएक्टेंट था एंड वी हैव बीन टोल्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब मैं आपको प्रोडक्ट देने वाला हूं एंड यू वुड बी टोल्ड टू डिसाइड व्हाट reactant was there from which these products we got। जैसे मान लो आपको बोला A is an alkene, कौन सा एल्कीन है, no one knows। okay, we are going for ozonolysis of that this thing, and they are saying that we are getting the product as propanol plus acetaldehyde। बोलता है डिसाइड द रिएक्टेंट A that is an alkene and write the IUPAC name of A। सुनना पहले, समझना पहले होता कैसे है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं वो बना लो बेटा।
अगर मैं बनाना चाहूं तो shall I show it like this? Propanol is this 3 कार्बन का aldehyde. Can I show it like this? आया ना? और एसिटाल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड. कैन आई शो इट लाइक दिस? बोलो बेटा, पक्का? नाउ दोनों में से ऑक्सीजन को रिमूव करो, डबल बॉन्ड्स को ज्वाइन कर दो, बन गया आपका रिएक्टेंट. ये O हटाओ यहां से, दोनों कार्बन कार्बन को ज्वाइन करो, योर रिएक्टेंट इज रेडी. दैट इज दिस थिंग. बोलो बेटा, clear everyone? So the name of the reactant is pent 2-ene. pent 2-ene. note down करो जल्दी से. See, we have been told that we were having an alkene, did the ozonolysis of it, and we got benzaldehyde plus acetone. Benzaldehyde plus acetone. You have been told to decide about the reactant and write the name of it. आओ स्टार्ट करते हैं. बेंजाल्डिहाइड होता है बेटा बेंजीन विद CHO. this plus acetone is this. क्या सिखाया बेटा? दोनों में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और डबल बॉन्ड को ज्वाइन कर दो, यू वुड गेट योर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बैक. इसको हटाओ, आपका रिएक्टेंट रेडी है आपके पास. दैट इज दिस. और इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? पेरेंट एरी. इस पेरेंट की फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है, दैट इज बेंजीन. सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है. सो पहले मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल 1 फिनाइल एंड prop 1-ene or propene, one and the same thing because double bond is at the first position. Got it everyone? किसी को कोई डाउट है, पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट. कुछ ना क्लियर हुआ हो? नो? ठीक है, करो फिर एक एग्जांपल आप. गो फॉर इट फास्ट, जल्दी से करो, आगे चलते हैं. चलो देखो, अगर हो गया है तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, इसमें इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों बना रहे हो इंटरमीडिएट? बोला थोड़ी ना
जब आपको O3 और Zn+H2O एक साथ दे दिया इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, इंटरमीडिएट बनाना ही नहीं है आपको। यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड O पुट करो, आपका आंसर रेडी है। सो प्रोडक्ट ओवर हियर वुड बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस O double bond C CH3 CH2 CH3. This is the product being formed. One, the product formed is propanol. Two, the product formed is butanone. Propanol and butanone. This is propanol and this is butanone. Clear? चलो यहां पे आओ। Butanol and propanol. Butanol is this. This. दोनों में से O को हटा दो, आपका रिएक्टेंट रेडी है बेटा, ये लो, योर रिएक्टेंट इज रेडी। हो जाएगा। नेक्स्ट, एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एसीटोन इज दिस, 3 कार्बन का कीटोन, और फॉर्मेल्डिहाइड इज दिस, 1 कार्बन का एल्डिहाइड। दोनों में से रिमूव O एंड योर रिएक्टेंट वुड बी CH3C CH3 double bond CH2 double bond CH2. This would be your reactant. बोलो बेटा। The name of the reactant would be 2-methyl-propene, prop-2-ene, नहीं 2-methyl-propene, prop-1 ही नहीं है, propene, 2-methyl-prop-1-ene or propene. Clear to we all of us? चलें आगे। चलो वन ही तो है बेटा, ये देख 1 2 3 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 1 पे ईन है। ठीक है बेटा, चलो लेट्स मूव फर्दर देन। This reaction is being winded up. Ozonolysis, one of the most important reaction. Again, a very important reaction, 8th reaction, that is ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी करनी है? एल्कीन्स की करनी है। 2 टाइप की ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है बेटा बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कोल्ड एंड डाइल्यूट, cold and dilute KMnO4, जिसको we also call it to be Bayer's reagent. We also call it to be Bayer's reagent. Cold and dilute KMnO4, we also call it to be Bayer's reagent, which is a mild oxidizing agent. One of the easy reactions, कोई भी एल्कीन है बेटा आपके पास, let's say this, we reacted with cold and dilute KMnO4, क्या कर दो बेटा? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों कार्बन्स पे OH OH लगा दो, ये बॉन्ड ब्रेक, OH OH, क्या बन गया प्रोडक्ट? CH2OH एंड CH2। कभी भी अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे
दो सेम ग्रुप्स लगे होते हैं एडजेसेंट कार्बन पे, तो वी कॉल इट टू बी विसिनल, वी कॉल इट टू बी, बताया था मैंने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में भी। सो दिस इज विसिनल डाइऑल, डाइऑल क्योंकि अल्कोहल है बेटा इसलिए विसिनल डाइऑल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल CH3CH double bond, CH2 reacting it with cold and dilute KMnO4, reacting it with cold and dilute KMnO4, क्या हो जाएगा बेटा? This bond breaks and OH, OH, product formed is CH3 CHOH CH2OH। अगर इसका आयुपैक नेम लिखना होगा तो इट वुड बी प्रोपेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट इज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि क्या है? हॉट एंड alkaline KMnO4, हॉट एंड alkaline KMnO4, दोनों KMnO4 है बेटा, बट एक क्या है कोल्ड एंड डाइल्यूट, दूसरा क्या है हॉट एंड alkaline। सो वी आर हैविंग विद लेट्स से this thing and I am reacting it with ध्यान से सीखना बेटा क्या होता है। देखो इधर over here also separate out the C double bond O part first, C double bond C part first, that is can I write it like this CC HH H CH3, कोई दिक्कत? बोलता है जो ओजोनोलिसिस में आपने अभी किया था डू द सेम थिंग फर्स्ट, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड O लगाओ पहले, यहां पे समझना है। डबल बॉन्ड ब्रेक करो, पुट O एंड O ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, जो ओजोनोलिसिस में किया। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है जो कि यहां पे है दोनों साइड पे ही, तो ब्रेक दैट हाइड्रोजन एंड रिप्लेस इट विद, ब्रेक दैट हाइड्रोजन एंड रिप्लेस इट विद, अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों से नहीं होगा, एक ही से होगा, अगर है तो होगा, नहीं है हाइड्रोजन तो ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन आर वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं, बस डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों साइड पे O ले आएंगे, काम खत्म। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों साइड पे O ले आएंगे, काम खत्म। बात समझे? पक्का? सो व्हाट वुड हैपन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी CH3 COH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C OH H। चेक कर सकते हो कि यही दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे या कुछ और बनेगा। अगर नहीं समझ में आया तो वी विल डू इट अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जांपल्स भी करते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। क्लियर? आओ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इधर लेट्स से वी आर हैविंग विद
this thing going for the देखो इधर बेटा, अब इस CH को कैन आई राइट C डबल, CH को कैन आई राइट C और सेपरेटली H, ऐसे लिख लूं कोई दिक्कत? तो फिर वही काम, डबल बॉन्ड ब्रेक, पुट O and O on both sides, ये H को ब्रेक, पुट, दैट्स इट। दूसरे साइड पे तो है नहीं H, तो नहीं होएगा वहां पे कुछ। क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा? So we got one aldehyde, oh sorry, one ketone and one acid, that is acetone and ethanoic acid. बोलो बेटा, आर वी ऑल क्लियर? पक्का? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, देखो, लेट्स से दिस इज द एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइक्लो कंपाउंड दे दिया आपको, काम तो वही करना है, कुछ अलग थोड़ी ना। पहली बात, इस कार्बन पे क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। 1 2 और डबल बॉन्ड, चारों वैलेंसीज तो सेटिस्फाइड है। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? यस, 3 ही सेटिस्फाइड है क्योंकि यहां पे एक H है बेटा। ठीक है, क्या कर दें? ए डबल बॉन्ड ब्रेक, O O, डबल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है ब्रेक, O H, ये CH2 था। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे। ये CH2 ये साइक्लो से बस ओपन हो गया, दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको, यहां मिल रहे थे, बट ये साइक्लो ओपन हुआ बस, और कुछ नहीं हुआ। सो ये CH2 यहां पे C, इस C के साथ एक क्या है, और इस C के साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH, बन गया प्रोडक्ट, दैट्स इट। अगर आप मुझे प्रोडक्ट का नाम दे दोगे तो मजा आ जाएगा। उसको देखो, कोई जरूरत ही नहीं है। अरे सर आप पूछ रहे हो, पूछते रहो, क्या दिक्कत है, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, वो भी तेरा भाई है, देख, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। हम्म हम्म आप लोगों को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता, दिक्कत ये है सारी, पता है। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है जो कि आप नहीं देख पा रहे, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर वो पता होता तो शायद गलत ना बोल रहे होते। तो ये रहा आपके पास पेरेंट कंपाउंड पेंटेनोइक एसिड, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, जो क्या हो जाएगा, ऑक्सो, और कीटो, तो 4 ऑक्सो या 4 कीटो
पेंटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो और 4 कीटो, पेंटेनोइक एसिड। गॉट इट? चलो ये आपके लिए छोड़ दिया, ये लिख लोगे, कंप्लीट करोगे आप अपने आप, बाद में कर लेना चाहे, जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं, गो फॉर इट फास्ट। चलो बेटा, लास्ट रिएक्शन आती है अब एल्कीन्स की हमारे पास, दैट इज पॉलीमराइजेशन। नाइन्थ रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बेटा पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉलीमर होता है लार्ज मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करके जो एक बिगर यूनिट बनती है, दैट बिगर यूनिट वी कॉल इट टू बी अ पॉलीमर। जैसे सिंपलेस्ट सबसे पॉलीथीन, जो तुम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हो, पॉलीथीन, दैट इज अ पॉलीमर। किसका? इथीन का। इथीन को बार बार रिपीट करें अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इट गिव्स अस अ पॉलीथीन। सो वही करने जा रहे हैं, देखो n टाइम्स ऑफ इथीन इज देयर एंड वी आर डूइंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ इट। पॉलीमराइजेशन ऑफ इट कुछ नहीं बेटा, ये n यूनिट्स मतलब इट कुड बी 100, 200, 500, 1000 यूनिट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो आप। होगा क्या, ये डबल बॉन्ड वुड शिफ्ट लाइक दिस फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और दोनों साइड से चेन एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, इधर से भी चलती रहेगी यही सेम चेन, CH2 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 लाइक दैट इट वुड मूव ऑन। सो पॉलीथीन होता क्या है बेटा, दिस CH2 CH2 extended to n number of times, we call it to be polythene। इसी को क्या बोल देते हो आप? पॉलीथीन बोल देते हो। n टाइम्स मतलब इसी को बार बार आप रिपीट करे जा रहे हो लॉन्ग एक्सटेंशन तक। कहां तक? डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ पॉलीथीन। कोई बहुत पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज की पॉलीथीन होती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट it would be extended accordingly. For example, n units of propene लिया मैंने, this, इसको I am going for the polymerization of it, फिर वही चीज बेटा यहां से एक्सटेंड हो जाएगी ये चेन, so the product formed would be this is polypropylene। प्रोपीन से वी गेट अ पॉलीप्रोपीन भी बोल सकते हो, और पॉलीप्रोपाइलीन, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? ठीक है बेटा। So with this the chemical properties of alkenes are being done. Now we have the preparation of, मतलब now we need to move over to the alkynes part। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलो बेटा, एक दो रिएक्शंस एल्काइंस की देखते हैं, प्रिपरेशन की, और वाइंड अप करेंगे, 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। सो स्टार्टिंग ऑफ विद एल्काइंस, दैट इज CnH2n minus 2। CnH2n minus 2 is the general formula of alkynes। Coming over to preparation of alkynes, first preparation is by hydrolysis of
calcium carbide, by hydrolysis of calcium carbide. calcium carbide क्या होता है बेटा? this is calcium carbide, CaC2. इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब वी आर रिएक्टिंग इट विद वाटर. तो बेटा वाटर का जो OH वाला पार्ट होएगा दैट कम्स टू कैल्शियम, एंड वाटर का जो H वाला पार्ट होएगा दैट कम्स टू कार्बन. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज C2H2 plus CaOH whole twice. C2H2 is this CH triple bond CH, that is ethine. That is ethine. CH triple bond CH, which we call it to be ethine. Got it? ठीक है. Second, it's by dehydrohalogenation. बेटा हम डिहाइड्रोलोजिनेशन पहले भी कर चुके हैं, वो एल्कीन्स को फॉर्म करने की करी थी. अब हम सेम डिहाइड्रोलोजिनेशन करेंगे, बट नाउ वी वुड बी फॉर्मिंग द एल्काइन. कैसे? ध्यान से देखते हैं, आओ. सो लेट्स से वी आर हैविंग विद दिस एंड वी रिएक्टेड विद alcoholic KOH. सो बेटा इस कार्बन से Cl और यहां से H, बीटा एलिमिनेशन होती थी ना, यही तो थी. सो क्या बन जाएगा? CH Cl डबल बॉन्ड CH2. हाँ या ना? अब फिर से हम डिहाइड्रोलोजिनेशन करेंगे, बट नाउ it would not take place with alcoholic KOH. It would be taking place with a very strong base, which is NaNH2, which is NaNH2. क्या हो जाएगा बेटा? यहां से Cl और यहां से H, फिर से क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH triple bond CH, which we call it to be ethine. हम चाहते तो बेटा एक बार में भी ये काम कर सकते हैं. If we wish, we can go for this particular reaction in one go also. कैसे? मान लो ये है आपके पास, and we need to react it with NaNH2 अगर आपको एक ही बार में काम करना है तो, क्योंकि बेटा अल्कोहलिक KOH खाली सिंगल को डबल बना सकता है, ट्रिपल नहीं बना सकता. और अगर आपको ट्रिपल चाहिए तो वी हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज NaNH2. अब ये दो स्टेप्स एक ही बार में हो जाएंगे दोनों, एंड What would happen? यहां से Br, यहां से H, डबल बॉन्ड आ गई. यहां से Br, यहां से H, ट्रिपल बॉन्ड आ गई. क्या बन गया? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, we call it to be butane or but1-ine also. Butine or but1-ine, anything we can say it to be. समझ गए? पक्का? चल. So these are the two of the preparation of alkynes. We are having two more preparation of alkynes and then the chemical properties. So Sunday alkynes part would be done, as well as we would be starting off with aromatic, और उसका भी थोड़ा part हो जाएगा on Sunday. चलो, okay.